जैसे ही मैं माँ के रूम में गई, मैंने चारों तरफ एक चोर निगाह रूम में डाली, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा। बेफिक्र होकर मैंने माँ से पूछा, माँ, जब बाबा आपको कहता है कि ऊपर वाला आपको एक सुंदर बेटा देगा, तब आप उसको सच्चाई बताती क्यों नहीं हो कि मैं विधवा हूँ? माँ ने कहा, वह हमारा कुछ बुरा तो नहीं कर रहा ना, वह कहता है कहने दो। फिर मैंने माँ से दूसरा सवाल किया। मैंने कहा, माँ, तुम मुझे अपने कमरे में आने क्यों नहीं देती हो? तो माँ ने कहा, मैंने तुमको कब मना किया? अभी तुम कहाँ बैठी हो? अभी तुम मेरे रूम में नहीं बैठी हो? माँ के पास मेरे हर सवाल का जवाब था, लेकिन इस बार जो मैं सवाल पूछने वाली थी उसका जवाब शायद माँ के पास नहीं था। मैंने पूछा, माँ, मुझे ये बताओ कि आप रोजाना हॉस्पिटल चेकअप के लिए क्यों जाती हो? मेरा यह सवाल सुनकर माँ का चेहरा सफेद हो गया। उन्हें यह पता नहीं था कि मैं उसी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। इससे पहले कि माँ मेरे इस सवाल का जवाब देती, दरवाजे पर कोई आ गया। जब मैंने देखा तो वह पड़ोस की आंटी थी और वह माँ के पास आकर बैठ गई। अब घंटे 2 घंटे तो उसी को ले लेने थे। मैंने सोचा, चलो यह सवाल कल पूछते हैं। अगले दिन रात के 11 बजे का टाइम था और तभी दरवाजे पर कोई आया। रात के वक्त मुझे दरवाजे पर जाना मना था। माँ दरवाजे पर गई तो सामने पड़ोस वाली आंटी का लड़का था। वह मेरी माँ का हाथ पकड़कर कहने लगा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वह आपको बुला रही है। माँ की वह अच्छी दोस्त थी, इसलिए वह दरवाजे से ही उसके साथ चली गई। माँ ने जाते जाते मुझे कहा, दरवाजा बंद कर लो और अपने कमरे में सो जाओ, मुझे आने में देरी हो जाएगी। मैं ना जाने क्यों अपने कमरे में सोने के बजाय माँ के कमरे में चली गई। वहां जाकर लेट गई और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि माँ समझकर किसी ने माँ का नाम लेकर अचानक मेरा कंबल जोर से खींचा। मैं जोर से चिल्लाने लगी। रूम में पूरी तरह अंधेरा था। मैंने आओ देखा न ताओ सीधे कमरे से बाहर निकल आई। मेरी सांसें बहुत तेजी से बढ़ गई थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। किसी ने माँ समझकर मेरे ऊपर से कंबल नीचे किया था और माँ का नाम लिया। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो सामने से माँ आ गई और वह मुझे इस तरह घबराए देखकर परेशान हो गई। उन्होंने मुझे पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वह कहने लगी, निशु, कमरे में कुछ नहीं है, जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा है। मैंने कहा, कमरे में कोई था, मैंने उसकी आवाज सुनी है। तो मेरी माँ कमरे में गई और 2 मिनट बाद मुझे बुलाया और कहा, आओ देखो, कमरे में कोई नहीं है। मैं कांपते हुए माँ के रूम में गई तो वहां सच में कोई नहीं था। माँ ने कहा, अब तसल्ली हुई आपको? यहाँ कोई नहीं है। तुमने जरूर कुछ बुरा सपना देखा है, लेकिन मेरा दिमाग ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि मैंने एक बुरा सपना देखा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मेरे साथ ये सब कुछ हकीकत में हुआ था। मैंने माँ को कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में आकर लेट गई और मैं सोचने लगी, कहीं माँ के कमरे में कोई आत्मा का साया तो नहीं। मैं अब रोज सुबह 6 बजे घर से निकलती थी और रात को 8 बजे घर पर वापस आती थी। माँ को मैंने मना कर दिया था कि अब तुम काम पर नहीं जाओगी, इसलिए वह घर से बाहर नहीं जाया करती थी। मैं हॉस्पिटल जाने के लिए टेम्पो में बैठी तो मेरे साथ एक मोहल्ले की औरत बैठ गई और मुझे कहने लगी, तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? मैंने अचंभित होकर उसको पूछा, आपका क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहती हैं? क्या चल रहा है हमारे यहाँ? तो वह कहने लगी, देखो, बुरा मत मानो, पूरा मोहल्ला तुम्हारी माँ की बातें बना रहा है। मैंने जल्दी से पूछा, कैसी बातें? तो वह कहने लगी, यही कि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर मैं सन्न रह गई, क्योंकि 2 दिन पहले जो मेरे साथ रात को हुआ था, उसके बाद से मेरे मन में भी यही सवाल पैदा हो रहे हैं। जाबाद मेरे कानों में आई थी, वह एक आदमी की आवाज थी। फिर मैंने बात को छुपाते हुए उसको कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और उस औरत को तो मैंने जैसे तैसे चुप करवा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये बात खाई जा रही थी। और फिर मोहल्ले वालों को कैसे चुप कर सकते हैं? जितने मुंह उतनी बात। मैंने सोचा इस बार मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मुझे सारी सच्चाई बताए।
अगले दिन वह बाबा फिर हमारे गेट के सामने आया और मेरी माँ उसको कुछ देने के लिए बाहर निकली, तो मैं चुपके से उनकी बातें सुननी। माँ उसको कहने लगी, बाबा जी अभी तक बेटे की खबर नहीं मिली। तो वह बाबा कहने लगा, मिल जाएगी मिल जाएगी, जरूर मिलेगी, आज ही हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा, मिल जाएगी। मुझे पता चल गया था। अब मेरी माँ दौड़ी दौड़ी चेकअप के लिए हॉस्पिटल आएंगे। मैंने वहाँ के डॉक्टर से भी कह दिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।